प्रश्न किया है उड़ीसा के एक सत्संगी ने लिख करके कि आप कहते हैं भगवान के नाम में भगवान की शक्तियां हैं, तो फिर नाम से हमें वो भगवान का पूरा लाभ क्यों नहीं मिलता? देखो, ये राधा नाम श्याम सुंदर भी जप रहे हैं। जिन श्याम सुंदर का नाम ब्रह्मा विष्णु शंकर जपते, जिन ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम सुर नर मुनि जपते हैं, वे पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण किशोरी जी के नाम का जप कर रहे हैं। ऐसा राधा नाम है। भगवान के नाम में भगवान की सारी शक्तियां हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला। गौरांग महाप्रभु ने कहा, हे श्री कृष्ण, तुमने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति रख दी है। इतना सरल। और न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा। उस नाम में न तो स्थान का नियम है न समय का नियम है। जैसे तमाम दुर्गा के मंत्र हैं और तमाम मंत्र हैं देवताओं के, उनमें कायदा कानून है। नहा के धो के पूरब की तरफ मुंह करके, ऐसे आचमन करके, ऐसे प्राणायाम करके, ऐसे तमाम सिद्धांत है, तब जप करो। और भगवान के नाम को कहीं भी रहो और गंदगी में रहो, राधे राधे बोलते रहो। कोई नियम नहीं कहां पर जपे, नहा के जपे कि ऐसे ही जपे। घोर गंदगी में लेट्रिन में बैठे हो, राधे राधे बोले, डरे नहीं। गौरांग महाप्रभु के जमाने में एक आदमी हर समय हरे राम मंत्र बोला करता था। तो जब लघु शंका के लिए जाए या दीर्घ शंका के लिए जाए, लेट्रिन जाए, तो मुंह पे हाथ रख के तब जाए। तो किसी ने देख लिया, उसने महाप्रभु जी से कहा, महाराज जी ये मुंह पे हाथ धर के तब जाता है लघु शंका के लिए। उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा ऐसा क्यों करता है? कहा, महाराज मैं गंदगी में जा रहा हूं तो भगवान का नाम मैं कैसे लेता? अरे बेवकूफ, भगवान का नाम गंदगी को शुद्ध करता है, गंदा नहीं होता। तू जपे जा, मुंह पे हाथ में रखा कर, चाहे जहां जा। सब जगह कायदा कानून नियम है। भगवान के यहाँ नियम नहीं, वहां मन का प्रेम चाहिए। तो देश का नियम नहीं कहां बैठ के करें, काल का नियम नहीं सवेरे की दोपहर शाम सदा करो, हर समय श्वास श्वास से। उसमें भगवान ने अपनी सब शक्तियां रख दी। भगवान से लाभ नहीं मिलता किसी को, ध्यान दो। यहां श्री कृष्ण आए इसी वृंदावन में, किसी का लाभ नहीं हुआ। बड़े बड़े राक्षस थे यहाँ पर। शिशुपाल ने 100 गाली दी श्री कृष्ण के मुंह पर, 100 गाली, 1-2 गाली नहीं, खूब बुराई की श्री कृष्ण की। अरे हम लोग संसार वाले और क्या करेंगे? भगवान की बुराई करेंगे, संतों की बुराई करेंगे, और हमारा काम क्या है? हमको अपनी बुद्धि का बड़ा अहंकार है ना। तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं, महाराज आपने अपने नाम में सारी शक्तियां भर दी हैं, फिर भी मेरा अनुराग नहीं होता। यानी जब नाम लेते हैं हम, तो उसमें भगवान बैठा है, ये फीलिंग नहीं होती हमको। ध्यान दो, जब आप लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, तो ये बुद्धि में बैठा के कीर्तन कीजिए कि हम जो राधे कह रहे हैं,
इस राधे शब्द में राधा जी बैठी हुई है, ऐसा रियलाइज करो, ऐसी भावना बनाओ, बात तब नाम में रस मिलेगा। हाँ, इस नाम में किशोरी जी बैठी है। हाँ, तो फिर हम जो नाम लेते हैं, अनंत जन्म बीत गए भगवान का नाम लेते लेते हम लोगों को, अगर एक जन्म में एक बार भी नाम लिया होगा तो अनंत जन्म में अनंत बार भगवान का नाम ले चुके। फिर एक ही जन्म में 1000 बार नास्तिक भी नाम लेता है। मान लो किसी मंत्री का नाम रामचंद्र है, वो भूलेगा? किसी स्टेशन का नाम रामपुर है, वो राम भूलेगा? भगवान का नाम बिना लिए कौन रहेगा? क्योंकि सभी कुछ तो भगवान का नाम है। आ ई उ का खा गा, ये सब भगवान का नाम है। बेबी तो भगवान का नाम तो सभी ले रहे हैं, लेकिन साथ में दुर्दैवमी दृश्यमिहाजनिनानुरागा, हमारी भावना नहीं है उस नाम में कि इसमें भगवान बैठे हैं। एक मिस्टेक ये। दूसरी मिस्टेक, हम नामापराध करते हैं, इसलिए नाम का लाभ नहीं मिल पाता। इस पर बहुत ध्यान दो। नामापराध, नाम अपराध बहुत से होते हैं, 10 होते हैं, 10, लेकिन सबसे खास है भगवान और महापुरुष, इन दोनों के प्रति दुर्भावना होना, इन दोनों की निंदा सुनना या निंदा करना या विपरीत सोचना, ये दोनों बड़े अपराध है, नामापराध कहलाते हैं। इसका कोई प्रायश्चित नहीं शास्त्र में। 1000 ब्राह्मण की हत्या कर दो, उसका भी प्रायश्चित लिखा है। कितनी बड़ी पापात्मा हो, कितने पाप किए हो, सबका प्रायश्चित शास्त्र में लिखा है, लेकिन नामापराध का प्रायश्चित नहीं है। और नामापराध में भी 2 खास है, एक भगवान के प्रति, एक गुरु के प्रति, महापुरुष के प्रति। तो भगवान के प्रति किया हुआ नामापराध तो गुरु क्षमा कर देता है। विष्णु स्थाने कृतम पापम गुरु स्थाने प्रमुच्यते, लेकिन गुरु के प्रति किया हुआ अपराध भगवान भी नहीं क्षमा कर सकते। अपराध वही, ध्यान रखो, मन से विपरीत चिंतन और महापुरुष की निंदा सुनना और निंदा करना, ये भयंकर नामापराध है। ये हम लोग कर जाते हैं। किसी ने बुराई किया भगवान की, किसी ने बुराई किया किसी महापुरुष की, अच्छा ये नहीं सोचते कि ये बुराई करने वाला महापुरुष है, नहीं संसारी है। अच्छा, ये झूठ बोलता है, अजीब क्या झूठ बोलता है दिन भर में, तो इसकी बात तुम सुन क्यों रहे हो? तुमको वही सुनना चाहिए जिससे भगवान और महापुरुष में प्रेम बढ़े। ऐसा वाक्य नहीं सुनना चाहिए जिससे प्रेम घटे, वो तो दुश्मन है तुम्हारा, मित्र नहीं है। वो पड़ोसी हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे कोई हो, जो हमारे भगवत प्रेम में बाधा डाले, वो तो महान अपराधी है। उसको तुम मित्र समझ रहे हो और उसकी बात सुन रहे हो। अरे निंदा तो राक्षस की भी नहीं सुनना चाहिए, महापुरुष की बात जाने दो। जो निंदनीय है उसकी भी निंदा मत सुनो, क्योंकि निंदा सुनने से वो मन में आएगी निंदा और मन को गंदा कर देगी।
ये मन तो एक कपड़ा है, इसमें जो भी चिंतन करोगे, अच्छा करोगे तो मन साफ होगा, गंदा अगर चिंतन इसमें आएगा तो मन और गंदा होगा। अब जब सुनोगे तो चिंतन भी होगा। जो कुछ तुम सुनते हो उसका चिंतन ऑटोमेटिक होता है। इसलिए नामापराध से अगर हम बचे रहे तो ये भगवान नाम हमको बहुत जल्दी आगे बढ़ा दे। हम अपने आप को बच जाते हैं कोई कोई साधक कि हम भगवान के प्रति दुर्भावना कभी नहीं करते हैं, गुरु के प्रति दुर्भावना कभी नहीं करते हैं, लेकिन सुन लेते हैं कोई कहता है तो बस हो तो गया नाम अपराध। सुना क्यों? क्योंकि सुनोगे तो तुम्हारी बुद्धि अभी महापुरुष की स्टेज की नहीं है। सुनने से चिंतन होगा और तुम्हारे मन में भी शंका पैदा होने लगेगी और तुम्हारी साधना नष्ट हो जाएगी। भावोप्यभाव मायाति कृष्ण प्रेष्ठा पराधता। शास्त्रों में कहा गया कृष्ण प्रेष्ठ माने श्री कृष्ण के भक्त के प्रति यदि अपराध किया तो भाव भक्ति पर जाकर भी गिर जाएगा। जी साधन भक्ति की कौन कहे। इसलिए नामापराध से हमको सदा सावधान रहना है। वो नामापराध हमको नाम का पूरा लाभ नहीं लेने देता। दो पॉइंट, एक तो नाम में भगवान बैठे हैं ये फीलिंग हम नहीं करते या बहुत कम करते हैं, इसको हर समय करना चाहिए। भगवान का नाम लो बाद में, पहले ये बुद्धि में बैठाओ हम जो नाम लेने जा रहे हैं इसमें भगवान बैठे हैं। फिर राधे कहो तो हृदय से आवाज निकलेगी राधे और रोम रोम खड़ा हो जाएगा, इतना आनंद मिलेगा। कोई भी वस्तु, एक पत्थर है उसको हाथ में लिया, मामूली चिकना है, लंबा है, चौड़ा है, तिकोना है, साधारण बुद्धि हुई। जब मालूम हो गया ये पारस है तो उसके देखने में कितना आनंद, उसको छूने में कितना आनंद, उसको संभाल कर रखने में, और फिर रखा है अटैची में और मन में सुख मिल रहा है हमारे पास पारस। देखो वही पत्थर है, जब नहीं जाना था तो उसमें साधारण बुद्धि थी, उसके स्पर्श में साधारण सुख मिल रहा था। अगर यही कृपालु बिना किसी को बताए चुपचाप उड़ीसा में चला जाए किसी के घर के सामने, जब न जानता हो, और कहे सुनो जी आओ तुमको हम भगवत विषय समझावे, तो वो कहेगा बड़े समझाने वाले आए रे, हमको संभाल में जाओ। और जब वो जान लेता है कि गुरु जी है, अच्छा अरे हमारे बड़े भाग्य है आपके दर्शन हो गए। जान लेने से प्यार हो जाता है नेचुरल। तो अगर नाम में नामी बैठा है ये जान ले माने मान ले, खाली जान लेने से काम नहीं चलेगा, मान ले, बुद्धि में बैठा ले और फिर भगवान का नाम ले। नंबर एक, अब उपच्छ बद परहेजी नामापराध, उससे बचे। हम संसार में तमाम लोगों से मिलते हैं, मिलना पड़ता है पेट के लिए, लेकिन सावधान रहे। जो भगवान और महापुरुष के प्रति विशेष लाभ की बात करे वहां तक सुने, और अगर वो कोई निंदा की बात शुरू करे वहीं पर काट दे। अच्छा साहब नमस्ते, हम चलते हैं। उस व्यक्ति की शक्ल देखना नामापराध कहा गया शास्त्रों में। तो नामापराध से बचो, नाम में भगवान बैठे हैं ये फील करो, ये दो बातें करो तो भगवान के नाम का लाभ बहुत अधिक मिल जाएगा। एक बार नाम लेना ही बहुत है, फिर करके देख लो। हाँ, दूसरा प्रश्न किया है उन्होंने कि लोग कहते हैं गुरु के बिना काम नहीं चलेगा, तो हम क्या करें, हमें गुरु कैसे मिले? गुरु
ढूंढने से नहीं मिला करता, वो कोई उसकी बाजार नहीं है, कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है गली गली में हो। सिंहों की लहरें नहीं, हंसों की नहीं बात, लालों की नहीं बोरियां, साधु न चले ही जमात। शेरों की झुंड नहीं होते, बड़े बड़े जंगलों में कहीं एक दो शेर होते हैं। हंसों की पाती नहीं होती बकुला की तरह, वो कहीं कहीं मिलते हैं। और हीरो के बोरे नहीं होते भरे हुए, वो तो इन्हें गिने हीरे होते हैं। ऐसे ही संत को बड़े दुर्लभ होते हैं, आप ढूंढकर बुद्धि लगाकर नहीं पकड़ सकते। भगवान को रोकर पुकारिए, भगवान कृपा करेंगे और संत से मिला देंगे। और संत जब मिल जाए असली, तब भी वो शिष्य नहीं बनाएगा, तुम उसको गुरु मान लो। तुम्हारी ड्यूटी, तुम उसको गुरु मान लो, भगवान से बड़ा मान लो, और उसके प्रत्येक क्रिया पर बुद्धि न लगाओ और उसके आदेश के अनुसार चलो, साधना करो। साधना करते करते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब वो गुरु तुमको शिष्य बनाएगा। यानी तुम मन से गुरु बना लो और उसके अनुसार चलो, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। लेकिन शिष्य तो तब बनाएगा जब तुम्हारा बर्तन बन जाए मन का, क्योंकि वो प्रेम देगा उसी दिन जिस दिन शिष्य बनाएगा, दिव्य प्रेम। तो दिव्य प्रेम धारण करने की शक्ति तुम्हारे गंदे मन में नहीं है। अगर अभी दे दे प्रेम तो शरीर फट जाए, भस्म हो जाए, जल जाए, राख न मिले इस शरीर का। इतना टेम्परेचर होता है दिव्य प्रेम में। वो महापुरुष और भगवान अपनी योग माया की शक्ति से सहन करते हैं उस आनंद को। इसलिए गुरु शिष्य नहीं बनाया करता, तुम गुरु मान लो, साधना करो, और फिर जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब वो गुरु तुमको दीक्षा देगा, वो दिव्य प्रेम देगा। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, उसको समझ करके भगवान का नाम लो। देखो श्याम सुंदर भी राधा राधा बोल रहे हैं।